ये देखिए, जब टर्न ऑन करते हैं बाइक को तो बाई डिफ़ॉल्ट रेड कलर की जलती है, बाकी इसमें वाइट एंड येलो के कॉम्बिनेशंस हैं। इधर टाइट हो गया ना ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो ये वीडियो है हमारी, ये हमने बनाई है फॉर बाइक एक्सेसरीज, जो कि मैंने अपनी बाइक में इंस्टॉल कराई है। एंड एज यू ऑल नो, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि जो मेरी बाइक है उसका नाम है हिमालयन 450, जो कि हार्ले ब्लैक कलर में है। सो वी विल बी टॉकिंग इन डिटेल्स। ठीक है भाई, कुछ बाइक में एक्सेसरीज लगवानी है तो उसके लिए हम जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो, ये हमने लिया था मोबाइल होल्डर, तो इसको भी लगा लेते हैं। ये अच्छी बात है कि ये डिटैचेबल है और इसको लगाना बहुत ही इजी भी है। बस थोड़ा सा इसको ऐसे करके लगा जाता है। हाँ, लग गया। अब इसको नीचे से टाइट कर दो। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके, लेट्स गो। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिसमें कि हम जा रहे हैं बाइक पे कुछ मतलब ज़रूरी एक्सेसरीज़ लगवाने। सारी एक्सेसरीज़ तो नहीं लगवाएंगे, लेकिन हाँ, कुछ काम की एक्सेसरीज़ हैं जो हम लगवाएंगे। बाकी देखते हैं जो बजट अलाउ करेगा। बहुत ज़्यादा भी आज का बजट नहीं है मेरे पास, लेकिन ठीक है, स्टिल विल सी हाउ मच वुड इट कॉस्ट। मेनली व्हाट आई वांट इज क्रैश गार्ड वगैरह लग जाए, बाइक थोड़ा सेफ हो जाए। वंस माय बाइक विल बी सेफ तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो अभी हम लखनऊ में हैं। हाँ, काफ़ी टाइम से हैं लखनऊ में, यहीं से ऑफिस कर रहे हैं कुछ टाइम से, तो यहीं पे ही बाइक चल रही है। अभी तक ये बाइक लेकर मैं नोएडा नहीं पहुंच पाया हूँ, और कुछ दिनों में हम वापस नोएडा जाएंगे और फिर वहीं से इसके सारे व्लॉग्स वगैरह आया करेंगे। मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स, आई वुड से, नॉट एवरी व्लॉग। अभी के लिए हम क्योंकि लखनऊ में हैं और कुछ छोटी मोटी एक्सेसरीज़ के लिए एक दुकान सर्च की थी। यहाँ पे एक शॉप है जहाँ एक्सेसरीज़ मिल रही थी जो मुझे चाहिए। एटलीस्ट उसने बताया तो है, अब जाके देखते हैं मिलेगी तो ठीक है। मान लो किसी वजह से नहीं मिली तो फिर हम ये व्लॉग मतलब कि इस व्लॉग में नहीं दिखा पाएंगे इंस्टॉलेशन का, और क्या ही बताऊं। ठीक है, वैसे मिल जानी चाहिए, उन्होंने खुद ही बताया। तो हम ऑलमोस्ट लोकेशन पे आ गए। मैं ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है भैया इनका सुपर राइडर करके शोरूम है। अच्छा, यही है। ओके, सो वी हैव रीच्ड लोकेशन। कहाँ लगा रहे हैं भैया? चलो भैया, यहाँ पे लगाते हैं और बात करते हैं चल के। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द genuine accessories which we got from the Royal Enfield itself। ठीक है, तो जो उसकी एडवेंचर वाली एक्सेसरीज कुछ आती है, सो दोज आर लाइक जैसे विंड स्क्रीन। आपने देखा होगा शायद, पुरानी एक रील में मैंने डाला भी था। तो इवन मेरी जैसे पहले वाली राइड थी उसमें वो लगी हुई है। विंडशील्ड हमने जो है इंस्टॉल करवाई रॉयल एनफील्ड से। विंडशील्ड के अलावा हमने रॉयल एनफील्ड से लिया था जो हमारा रेडिएटर गार्ड होता है, वो हमने इंस्टॉल वहाँ से करवाया है। प्लस एक हैंडल का एक कवर था जो कि हमने इंस्टॉल कराया, बट राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि वो नीडेड नहीं है। इवन मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ इसको। रीज़न फॉर नॉट यूजिंग इज़ कि वहाँ पे मैंने अपना जो है मोबाइल होल्डर के लिए लगाया हुआ है, सो दैट मेरा मोबाइल मिडिल में रहे, मुझे इधर उधर ना देखना पड़े। ठीक है, तो वो एक चीज़ हमने की हुई है। इसके अलावा हमने GPS माउंट लगवाया है
जो विंड स्क्रीन है और जो मीटर कंसोल होता है उसके बीच बीच में जो जगह होती है वहाँ हमने जीपीएस माउंट लगवाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मैंने और क्या इसमें लगवाया हुआ है, तो वो है क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड हमने लगवाया हुआ है सो दैट हमारा जो इंजन होता है, इंजन एक्चुअली क्या है कि हमारा हार्ट होता है बाइक का। ठीक है, अब बाइक का जो हार्ट है दैट शुड वर्क प्रॉपरली, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है सो दैट लॉन्ग रन में या कोई भी मतलब की ट्रिप में अगर आप जा रहे हैं और यू वांट सेफ राइड, तो इन दैट केस वो होना चाहिए एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो वो हमने मोटर टॉक का लगवाया है। अभी इधर से ऐसा लग रहा है बिल्कुल खाली खाली सा, उसके बाद चीज़ें यहाँ लग जाएं फिर अलग लगेगा, लगने के बाद कुछ जो है ऐसा लुक आएगा। अभी इधर से लगा ही रहे हैं, चलो एक बार लगने के बाद बढ़िया दिखाते हैं आपको। इधर टाइट हो गया ना ये, इसके अलावा हमने जो क्रैश गार्ड जो लगवाया, क्रैश गार्ड पे ही इंस्टॉल करवाई है फॉग लाइट। फॉग लाइट HJG की है, LIU प्रोजेक्टर फॉग लाइट है वो। ठीक है, मर्सिडीज स्टाइल का उसमें लोगो होता है कुछ, एज यू कैन सी, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, तो हमने वो लगवाया है। ठीक है, थ्रो मुझे ठीक लग रहा था, दैट इज़ अराउंड ऑफ 40 वॉट ऑफ पावर, तो मैं नहीं चाहता था बैटरी में बहुत ज़्यादा लोड पड़े, सो इसलिए मैं 40 वॉट पे गया। इवन मार्केट में 60, 100, 120, इवन आप बस बोलो वो उतना पावर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर माई केस इट इज़ ऑफ 40 वॉट। ठीक है, तो वो हमने लगवाया अपनी बाइक में। ये कुछ स्विच है इसका जो हमने लगवाया हुआ है। ये है हमारा फॉग लाइट का। फॉग लाइट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जब टर्न ऑन करते हैं बाइक को तो बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर की जलती है, बाकी इसमें वाइट एंड येलो के कॉम्बिनेशंस हैं। ये हमने कुछ प्रोटेक्टर लगवाए हुए हैं, डिस्क ब्रेक के लिए ही हैं, ऑयल वगैरह सिलेंडर वगैरह कुछ होता है इसमें। प्लस ये प्लास्टिक का था तो इस पर प्रोटेक्टर लगवाया है। ये कुछ वही ये 400 का है, कुछ ये शायद कुछ 600-700 का है। प्लस एक प्रोटेक्टर हमने लगवाया था वो ये है। ठीक है, इसके अलावा हमने लगवाया है फुट रेस्ट लगवाया है। ऑफ कोर्स जो पिलियन राइडर होता है उसको बैठते टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, तो मैं नहीं चाहता था जो भी हमारे पिलियन राइडर्स होंगे, ठीक है, इन माय केस इट्स माय वाइफ जो कि नॉर्मली ट्रैवल करती है मेरे साथ, तो मैं चाहता था कि उसके लिए थोड़ा सा इजी रहे, तो हमने जो है फुट रेस्ट लगवाया है। फुट रेस्ट के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो हमने क्या लगवाया है, हमने लगवाए हैं सैडल स्टे। ठीक है, कभी भी लगेज वगैरह साइड में आपको अगर लगाने हैं, माउंट करने हैं या पैनियर्स इन फ्यूचर लगाने हैं, एज ऑफ नाउ मुझे पैनियर्स का इतना वो शौक नहीं है तो पैनियर्स नहीं लिए हैं, बट हाँ वो जगह है वो मैंने चाहे सॉफ्ट पैनियर्स बोल सकते हैं, तो ये हार्ड पैनियर्स का मुझे शौक नहीं है, सॉफ्ट पैनियर्स का यस, कभी अगर लॉन्ग राइड पे जाएंगे तो वो रिक्वायर्ड होगा, तो मैंने वो लगवाए हुए हैं सो दैट उसमें ईजिली सॉफ्ट लगेज मगर लग जाए और वो टायर से उसका कांटेक्ट ना हो, थोड़ा सा स्पेस बना है, दैट इज व्हाई आई गॉट दोस सैडल स्टेज इंस्टॉल्ड इन माय बाइक। जरा कितना वजन होता है ये इसका? ठीक ठाक भारी होता है वैसे तो। मोटर टॉर्क के लगवाए हुए हैं हमने। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या लगवाया है, टॉप रैक लगवाया है जो कि जाना का है। ठीक है, टॉप रैक इसलिए लगवाया है क्योंकि उसके मुझे टॉप बॉक्स लगवाना था, तो टॉप बॉक्स जो कि ये है जाना का, एल्युमिनियम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये और वेट भी आई थिंक होगा कम से कम 10 किलो तक तो होगा, नॉट एग्जैक्टली आई एम अवेयर ऑफ द वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉप बॉक्स, इट्स ऑफ 45 लीटर टॉप बॉक्स, मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, इसलिए मैंने जाना का लगवाया है ये एल्युमिनियम वाला, इसका एक प्लास्टिक का वेरिएंट भी आता है जो कि लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का आता है, बट मुझे नहीं कुछ समझ में आया तो आई हैवंट गॉट दैट प्लास्टिक इंस्टॉल्ड ऑन माई बाइक।
तो वो एक है। प्लस टॉप बॉक्स लगने के लिए भी इसके एक ट्रे होती है जो कि इसके साथ ही आती है बाई डिफॉल्ट, और तो वो भी बाइक में लगवाई है मैंने। ठीक है, इसके अलावा हमने बैश प्लेट लगवाई हुई है सो दैट हमारा जो इंजन है साइड से तो प्रोटेक्ट हो जाता है क्रैश गार्ड से। नाउ वी गॉट दैट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बैश प्लेट लगवानी पड़ती है सो दैट अगर रनिंग कंडीशन कुछ भी पत्थर वगैरह कुछ भी निकल के आता है, लड़ता है, तो वो हमारे इंजन को बचा ले। ठीक है, तो हमने वो वहाँ पे लगवाया हुआ है इसलिए। ठीक है, अब क्योंकि हम बाइक राइड पे निकलते हैं, प्लस कई बार विंडी होता है थोड़ा सा, इवन कई बार कुछ सामने से चीज़ें टकरा जाती हैं, हाथ वगैरह पे ये पत्थर लग जाते हैं तो उंगलियों में चोट ना लगे। ठीक है, थोड़ा सा विंड वगैरह से, जैसे पहाड़ पे जाते हैं बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, उससे बचने के लिए सो आई गॉट हैंडल गार्ड इंस्टॉल इन माई बाइक ऑफ कोर्स। तो वो मैंने लगवाए हुए हैं जो कि मैंने ग्लॉसी फिनिश में लगवाया, एल्यूमिनियम का फ्रेम है प्लस ग्लॉसी उसमें कवरिंग है जो कि विंड शील्ड जो हमारी है ना उससे बिल्कुल मैच करता है। दैट्स व्हाई आई गॉट दोज इंस्टॉल ऑन माय बाइक। तो वो भी एक है पॉइंट जो हमने किया हुआ है अपनी बाइक के साथ। कुछ छोटी मोटी हमने एक्सेसरीज अलग से भी ली हुई है। दो एक्सेसरीज लाइक टायर इन्फ्लेटर प्लस पंक्चर किट एंड ऑल। तो पंक्चर किट भी हमने ली हुई है, दो टाइप की मैंने ले रखी है वैसे, एक मशरूम वाली है पंक्चर किट, प्लस एक हमने ली हुई है नॉर्मल जो हर एक दुकान पे मिल जाती है, वो पिन से लगा के निकालने वाला, तो उस टाइप से एक वो है। प्लस जो टायर इन्फ्लेटर हमने लिया है मैनुअल लिया हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कहीं पे हमारी बैटरी भी डाउन हो या मल्टीपल पंक्चर्स हो जाए, और जो बैटरी वाले आते हैं वो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट यूज दोज इन्फ्लेटर फॉर लाइक 4 to 5 टाइम्स इन अ डे, क्योंकि एक बार चार्ज करने में इतना नहीं चलते हैं वो। ठीक है, इवन हमने अपनी बाइक में जो फ्रंट फोक्स सील होते हैं ना, कवरिंग होती है जिससे कि सस्पेंशन की जो सील होती है वो लीक ना करे, डस्ट वगैरह ना जाए, तो वो कवरिंग भी हमने लगवाई हुई है अपनी बाइक में। ठीक है, फ्रंट वाला मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि अप साइड डाउन होते हैं इसमें फोक्स जो कि सस्पेंशन वैसे तो अच्छे हैं, शोवा के हैं, बट स्टिल वो कवरिंग मुझे लगा कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो आई गॉट दोज ऑल्सो इंस्टॉल्ड ऑन माई बाइक। ये स्टैंड के लिए थोड़ा सा मैंने एक्सटेंडर लगवाया था जिससे थोड़ा सा जो है एक्सटेंड हो जाए, एक्सटेंडर के मतलब थोड़ा ब्रॉड हो जाए सो दैट अगर मतलब थोड़ी लूज सरफेस हो उस पर ये अच्छी ग्रिप बनाए, अंदर ना घुस जाए। ठीक है, तो ये हमने लगवाया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाई है। कुछ अगर भूल गया होगा तो कभी राइड पे चलेंगे तो रास्ते में आपको बताएंगे कि हाँ ये भी कुछ चीज़ें हैं जो हमने लगवाई हैं अपनी बाइक में। सो आफ्टर ऑल दीज एक्सेसरीज नाउ व्हाट आई फील इज माई बाइक इज रेडी फॉर द लॉन्गर राइड्स। तो ईजिली जा सकते हैं, मतलब जो अंदर से डर है ना कि हाँ ये हो गया तो क्या करेंगे, वो हो गया तो क्या, तो मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है इस सब चीज़ों से। तो एज ऑफ नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ आप जा सकते हैं ईजिली। और ये कुछ उसका लुक है हमारी बाइक का। आई होप आपको ये लुक अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि देखिए ऐसा भी मैं नहीं चाह रहा था कि बाइक में सब कुछ लगवा लें, सिर्फ सेफ्टी कर लें और लुक खराब हो जाए, क्योंकि लुक भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। दैट्स वाई हमने हिमालयन ली है, और अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन थे, कोई भी ले सकते थे। अब हिमालयन का एक क्रेज होता है हर एक के लिए, ओनली बाइक लवर्स कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो वो हमने जो बाइक ली है उसका लुक, जो ये सारी चीज़ें एक्सेसरीज लगाने के बाद जो आ रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। और आप लोगों को वो कैसा लग रहा है, तो आई वॉन्ट टू नो दैट एज वेल। तो जैसा भी आपको लग रहा है बी जेन्युइन। ठीक है, आप इसमें कमेंट में हमें बता सकते हैं कि हमारे बाइक का लुक कैसा आ रहा है। इफ़ इट लुक्स गुड तो भी बताइए, ठीक है, अगर नहीं तो भी बताइए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हाँ कोई दूसरी ब्रांड या जाना की सारे मुझे क्रैश गार्ड लेने चाहिए थे, ये लेना चाहिए था, वो लेना चाहिए था, ठीक है, तो आप बता सकते हो। बाकी मुझे मोटर टॉप के ज़्यादा अच्छे लगे देखने में, और इवन प्रोटेक्शन वाइज भी दोज आर वेरी गुड। तो थोड़ा बैलेंसिंग है, मतलब ये सारी एक्सेसरीज मतलब इतना भी ओवर नहीं है और कम भी नहीं है। ठीक है, तो
अब अगर मैं बात करूं कि मुझे लगभग कितना पैसा खर्च हो गया इन सारी एक्सेसरीज का मिला के, मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो लगभग टॉप रैक वगैरह सब मिला के लगभग 11 to 13,000 इसके पहुंच गए टॉप बॉक्स के। क्रैश गार्ड भी लगभग 6,000 के आसपास का था कुछ। सैडल स्टे दैट इज ऑल्सो अराउंड 4,000 रुपीज़। हैंडल जो गार्ड थे हमारे वो भी लगभग 2,800 के आसपास के हैं। प्लस फॉग लाइट्स हमारी 6,000 to 6,500 समथिंग ऐसे कुछ है। एंड विंडशील्ड लगभग 3,500 के आसपास की वो थी। प्लस जो इंजन गार्ड है वो भी 3,500 के आसपास का ही रहा है। और ये बाकी छोटी छोटी जो भी एक्सेसरीज हमने लगवाई हुई हैं तो उनको अगर मैं कंबाइन अगर मैं बोलूँ ना, टॉप बॉक्स वगैरह सब कुछ मिला के, एक्सक्लूडिंग दैट हेलमेट, येस ऑफ कोर्स आई हैव दिस हेलमेट ऑफ एक्सॉर। मुझे अच्छा लगता है, डिज़ाइन भी काफ़ी इसका अच्छा है। वेनम इसका नाम है, एक्सॉर का वेनम करके एक सीरीज़ है तो उसका है ये। तो इसके अलावा मतलब इसको अगर छोड़ दिया जाए, बाकी अगर एक्सेसरीज की मैं मोटा मोटा बात करूँ तो कुछ नहीं, लगभग 50,000 के आसपास की आई हैं सारी एक्सेसरीज इसमें। तो बाइक मेरी स्टॉक प्लस दिस एक्सेसरीज, तो मोटा मोटा हम बोल सकते हैं कि वो 4.5 lakhs की अब हो गई है, ठीक है। जैसे नहीं बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे हमारी बाइक की कीमत बढ़ती जा रही है, तो कुछ ऐसा है। दीज आर ऑल इन्वेस्टमेंट आई वुड से। अगर आप बाइक ओन करते हो फॉर लॉन्गर राइड्स तो ये जो 50,000 रुपीज़ है ये इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको प्लस आपकी बाइक को सेव करते हैं फॉर एनी अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें एक्सेसरी लगवाने की बात है। एक पॉइंट ये भी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बाइक के एक्सेसरीज पे फोकस नहीं करना है, हमें राइडिंग गियर्स पे भी थोड़ा ध्यान देना है। तो उसके लिए जैसे मेरे पास ग्लव्स हैं प्लस राइडिंग जैकेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड राइडिंग पैंट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। पॉइंट ये कि अफोर्ड तो लोग कर सकते हैं लेकिन लोग प्रेफर क्या करते हैं, वो अलग से आते हैं कुछ एक्सेसरीज फॉर नीज कवरिंग के लिए, स्टील के होते हैं तो वो लोग प्रेफर करते हैं। बट व्हाट आई प्रेफर इज टू हैव अ राइडिंग पैंट, बट मेरे पास अभी है नहीं तो वो भी कुछ दिनों में वो भी ले लेंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू इंश्योर दैट वी हैव इज द राइडिंग बूट्स, ठीक है। कोई ब्रांड के लीजिए, एटलीस्ट राइडिंग बूट्स लीजिए, क्योंकि राइडिंग बूट्स अगर बने हैं तो प्रोटेक्शन के लिए ज़ीरो से तो बेटर ही है। मैं ये नहीं कहूँगा आप 30,000 के लीजिए जो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं, बट हाँ नॉर्मल शूज़ से अगर आप राइडिंग बूट्स में शिफ्ट करते हैं, भले 5,000 के लीजिए 3,000 के लीजिए, मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा सेफ्टी देंगे आपको, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग, बाइक एक्सेसरीज प्लस क्या और चीज़ राइडिंग ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेसरीज विच आई गॉट इंस्टॉल्ड ऑन माई बाइक। और अब आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी राइड पे, ठीक है, जिसमें ये सारी एक्सेसरीज लगी हुई होगी। अभी तक जो आपने राइड्स हमारी देखी हैं उसमें एक्सेसरीज नहीं थी ऑफ कोर्स, क्योंकि रिसेंटली अभी परचेज की है इसको। तो अब क्योंकि लंबी लंबी राइड के लिए लगवाई है, आई बिलीव हम कुछ अच्छी राइड्स पे, लंबी राइड्स पे जाने वाले हैं, ठीक है। मैं वो आपको जो है नेक्स्ट राइड में ही बताऊंगा कि कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, ठीक है, इफ़ यू वांट सम इंफॉर्मेशन ऑन एनी ऑफ द टॉपिक रिलेटेड टू द बाइक्स, ठीक है, डू लेट मी नो, जस्ट पिन इन द कमेंट, और उसके थ्रू मैं जान जाऊंगा कि आपको क्या चाहिए और फिर हम बनाएंगे वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई राइड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। Heart size of the Amazon.